और ब्रेक के बाद इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ये पहली कैबिनेट बैठक थी जिसमें किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान योजना के विस्तार का फैसला इसमें लिया गया है। सभी गरीब किसानों को अब इस योजना का फायदा पहुंचेगा और भूमिहीन जो किसान हैं उन्हें भी इस योजना का फायदा पहुंचेगा। साथ ही किसान पेंशन योजना पर भी कैबिनेट की इस पहली बैठक में चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये पहले भी इस चीज को माना जा रहा था कि कैबिनेट की जब पहली बैठक होगी तो किसानों के ये इश्यूज उठेंगे उस बैठक में। ठीक ऐसा ही हुआ है और इसमें भूमिहीन किसानों को भी शामिल किया गया है। और सरकार की इस योजना से जो कैबिनेट की बैठक में आज फैसला लिया गया है, इससे देश के करीब 15 करोड़ किसान जो हैं वो लाभान्वित होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस योजना में 2 हेक्टेयर तक जमीन रखने वाले जो किसान हैं उनको शामिल किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कैबिनेट की बैठक के बाद संपन्न हुई। पिछली सरकार के दौरान भी आप सबके ध्यान में है कि प्रधानमंत्री जी का ध्यान कृषि क्षेत्र पर काफी गंभीरता से रहा है और प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी यह कहा था कि किसान की आमदनी 5 वर्ष में दोगुनी करने का प्रयास हम करेंगे। और इसलिए पिछले दिनों कृषि का उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, इस दिशा में प्रयत्न हुआ। फसल की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसान को मिले, यह सुनिश्चित मोदी जी की सरकार ने किया। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई, खाद बीज की पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्धता हो, यह भी सुनिश्चित किया। और खरीद समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक हो, इसके लिए सब राज्यों को प्रोत्साहित भी किया। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी को यह लगता था कि कृषि का क्षेत्र मुनाफे का क्षेत्र बनना चाहिए, इसलिए सरकार के खजाने की राशि किसी न किसी योजना के माध्यम से किसान की जेब तक पहुंचे। इसलिए पिछले दिनों पीएम किसान सम्मान योजना सृजित की गई और उस योजना में 6,000 रुपया प्रति वर्ष लघु और सीमांत किसान जो 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले हैं इनको दिया जाए, यह सुनिश्चित हुआ। बहुत सारे राज्यों ने उसमें सूचियां नहीं भेजी तो उन राज्यों को तो यह नहीं मिला, लेकिन 3 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में इस योजना के माध्यम से पैसा पहुंच गया। बीच बीच में यह बात भी आती थी कि किसानों में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, किसान माने किसान है, तो सभी किसानों को ये राशि सहायता के रूप में दी जानी चाहिए। तो अभी तक जो प्रावधान था उस प्रावधान के अंतर्गत 12.5 करोड़ किसान इस योजना के अंतर्गत कवर होते थे। 2 करोड़ किसान ऐसे थे जो अभी इस योजना से छूट रहे थे। जो 2 हेक्टेयर तक का बंधन आज मंत्रिपरिषद ने समाप्त कर दिया है। अब सभी किसान इस योजना में पात्र होंगे। 2 करोड़ किसान और जुड़ जाएंगे तो यह संख्या 14.5 करोड़ हो जाएगी। अभी तक सरकार का 75,000 करोड़ रुपया इसमें लगता था, अब 12,000 करोड़ रुपया और अतिरिक्त भार आएगा। ऐसे कुल मिला के 87,000 करोड़ रुपया अब इस योजना के अंतर्गत किसानों को दिया जाएगा। मैं समझता हूं पहली मंत्रिपरिषद और पहले मंत्रिपरिषद में किसानों के हित का यह निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। सामान्य तौर पर सरकारें जब चुनाव का समय होता है तो इस प्रकार के निर्णय करती हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद का यह निर्णय मोदी जी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रकट करता है और यह भी सिद्ध करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार सिर्फ चुनाव और वोट लेने के लिए सरकार नहीं है। यह सरकार वास्तव में
किसानों की माली हालत सुधारना चाहती है। एक दूसरा निर्णय भी आज कैबिनेट में हुआ, वो प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। किसान पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग ऐसे 12-13 करोड़ लोग हैं जो इस योजना में कवर होंगे, लेकिन पहले चरण में 5 करोड़ लोगों तक यह योजना पहुंचे और ये हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु के किसान ज्वाइन कर सकेंगे और इस योजना के अंतर्गत जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको 60 वर्ष पूरी करने के पश्चात 3,000 रुपया मासिक पेंशन प्राप्त होगी। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी उनकी पत्नी होंगी उनको 50% इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपया खर्च आएगा और क्योंकि जब एक व्यक्ति अपना अंशदान जमा करेगा, जैसे 18 साल में जिसने ज्वाइन की इस योजना को, तो उसे 55 रुपए मासिक देना होंगे, तो 55 रुपए वो देगा तो 55 रुपए सरकार देगी। इसी प्रकार से 18-40 तक हर वर्ष का शेड्यूल बना हुआ है, तो जितना पैसा हितग्राही देगा उतना ही पैसा सरकार देगी। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने प्रावधान किया है, जो दुनिया में एक तौर से अनूठी योजना है और इस योजना से आम गरीब और छोटे गांव में रहने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आएगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और लगातार जो मोदी सरकार किसानों के हित में निर्णय कर रही है उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में भी इसका उल्लेख किया है और मैं समझता हूं आज खेती के क्षेत्र में किसान के हित में ये दोनों निर्णय हैं। ये दोनों निर्णय करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता और संकल्प पत्र में जो हम लोगों ने वायदा किया था। और अभी एक ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मवेशियों के लिए वैक्सीन सिस्टम लेके आएगी मोदी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैक्सीनेशन स्कीम लेकर आएगी भारत सरकार। तो जवान, उसके बाद किसान और अब मवेशियों के लिए खास ऐलान करते हुए मोदी राज 2 में ये फैसले लिए जा रहे हैं और ये कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। इसी कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है, वो आपको सीधा दिखा देते हैं। डिसीजंस फॉर फार्मिंग कम्युनिटी, स्मॉल ट्रेडर्स कम्युनिटी, एज वेल एज it has also fixed the program for the session of parliament. In Kisan Samman Yojana, 6,000 rupees in 3 installments of 2,000 each will be given now to all farmers. Earlier it was restricted to only small and marginal farmers. Now it is open for all farmers. And so more than 14 crore 50 lakh farmers will be covered and government will incur 87,000 crore rupees per annum for farmers. This is input assistance. Second is Kisan Pension Yojana. That is any farmer can join the scheme from 18th year to 40th year with the premium ranging from 2 rupees a day to 6 rupees, 7 rupees a day. And this will give them assurance of lifelong pension of 3,000 rupees. Because government is contributing equal amount throughout the period. So this is very ambitious scheme. The same kind of scheme has been also adopted for small shopkeepers, vendors and those who sell small
those whose turnover, annual turnover is below 1.5 crore. So all these traders will be covered, and this is a huge scheme where 5 crore traders are expected to join the scheme in next 3 years. At the same time, the bovines and another sheep and goats and pigs they don't get vaccination. Every buffalo or cow doesn't get vaccination. Now government has decided, like what we have done in human beings, to give universal vaccination, and the earlier scheme was 60% central government, 40% state government. Now today government has decided that we will eradicate all these elements and will make our animal husbandry a very strong asset. To that effect, more than 13,000 crores will be incurred, and that will save the milk loss and infertility. So this is yet again a very ambitious scheme launched and decided today. The last item, of course, the Parliament session will start on 17 June and will end at 26 July. As you know, the process is that we write to the President, and proposal is 40 days and 30 sittings spread over 40 days. 17th and 18th will be devoted to oath of new members in Lok Sabha. 19th will be the election of Speaker. 20th will be the joint session. From that day, Rajya Sabha will also start, and both houses will meet in a joint session where we will request the President to address both houses of Parliament. And then there will be discussion on President's speech, and also on 5th July there will be budget, and there will be other legislative businesses also which is necessary. So this will be very fruitful session, and we hope that all parties will cooperate. Economic survey on 4th. Yes. पूछो। तो एक तो सर छोटे व्यापारियों को जो पेंशन का कहा, उसमें कितना पेंशन मिलेगा? वो पेंशन मिलेगा 3,000 रुपए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है सर तोमर सर से कि जैसा आपने कहा कि कुछ राज्य सरकारों ने लिस्ट नहीं भेजी थी किसानों को, उनको पहली किस्त नहीं मिली है, तो क्या अब जैसे जैसे राज्य सरकारें भेजेंगे उनको पहली किस्त भी मिलेगी या उसके आगे की किस्त मिलेगी केवल? पिछले बार जब स्कीम शुरू हुई थी तो स्वाभाविक रूप से ये एक नई प्रकार की योजनाएं थी। बहुत सारे सरकारों को रिकॉर्ड की भी दिक्कत थी, उनके अपने काम भी थे, तो इसके कारण वो समय पर अपने लोगों को सबमिट नहीं कर पा पाए थे सूची, इसलिए उनको नहीं मिला। इसको आप ऐसे समझिए जैसे इस स्कीम को 3 क्वार्टर में देना है, तो एक क्वार्टर जनवरी टू अप्रैल, दूसरा मई टू अगस्त। तो जनवरी से अप्रैल के बीच में जो व्यक्ति ज्वाइन करेगा या उसकी सूची आ जाएगी, उसको मिलना शुरू होगा, तो जो इस पीरियड में करेगा तो उसको 4 महीने का मिलेगा, मतलब उसका जनवरी से शुरू हो जाएगा। लेकिन जो अप्रैल के बाद दूसरे क्वार्टर में आएगा उसका फिर दूसरे क्वार्टर से शुरू होगा, जो तीसरे क्वार्टर में आएगा उसका तीसरे क्वार्टर से शुरू होगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर सब मिलेगा वो एग्रीकल्चर का जो पेंशन का है, वन बाय वन एग्रीकल्चर पेंशन की जो योजना है, उस पेंशन में आपने बताया कि 18 साल की उम्र के बाद शुरू हो, तो उसके बाद की भी जो है वो भी चलेगी, 18 साल से जो शुरू होने वाले हैं वही होगी? देखिए, उसमें ज्वाइन करने के लिए जो आयु की सीमा है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है। तो 18 में जो व्यक्ति ज्वाइन करेगा उसको 55 रुपया जमा करना पड़ेगा, 55 सरकार देगी। जैसा जावड़ेकर जी ने बताया कि 29 साल पे अलग होगा सीलिंग,
40 साल पर अलग होगा, ऐसे सीलिंग बनी हुई है उसकी। सर, ये जो फार्मा पेंशन स्कीम है और दूसरा छोटे व्यापारियों के लिए जो पेंशन स्कीम है, पहला प्रश्न ये है कि आप फार्मर को डिफाइन करेंगे, क्या उसमें एक्सक्लूजन लिस्ट रहेगा कि आपके पास अगर जैसे पीएम किसान में एक एक्सक्लूजन लिस्ट है, क्या उसी तरह ये पेंशन स्कीम में भी कुछ एक्सक्लूजन लिस्ट रहेगा या कोई भी फार्मर ये पेंशन स्कीम को ले सकता है? निश्चित रूप से ये छोटे किसानों के लिए है। और वही छोटे किसान मतलब सर क्या उसमें लैंड आप डिफाइन करेंगे? हाँ, या? लैंड से ही डिफाइन होगा किसान। अच्छा, दूसरी बात सर, ये जो छोटे व्यापारी हैं उसका डेफिनेशन सर कैसे तय होएगा? 1.5 करोड़ से जिनका कम टर्नओवर है, जिन्हें जो जीएसटी में नहीं है, उनको ये लागू है। और देखिए, पहले हमने एक स्कीम ऑलरेडी शुरू किया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पेंशन की। 40 करोड़ मजदूर जो रोज का काम करते हैं, फिर ये किसानों का है और फिर ये छोटे व्यापारी सामान बेचने वालों का है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।